आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट होती है यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 787 पर। तो पहले आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ और मैं आप लोगों को आज से व्याकरण पढ़ाने पढ़ाने वाली हूँ। इंफॉर्मेशन में ये है कि मैं पहले व्याकरण आप लोगों को पढ़ाऊंगी। व्याकरण में मैं क्या पढ़ाऊंगी वो टॉपिक आप लोगों को बता देती हूँ। व्याकरण का टॉपिक है पहले हमारा वर्ण, उसके बाद शब्द विचार पढ़ाएंगे। वर्ण पढ़ाएंगे, शब्द विचार पढ़ाएंगे, संधि पढ़ाएंगे, समास पढ़ाएंगे, काल पढ़ाएंगे, कारक पढ़ाएंगे, लिंग पढ़ाएंगे। उसके बाद वर्ण, शब्द, संधि, समास, काल, कारक, लिंग। उसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को समास हो गया, अलंकार पढ़ाएंगे, छंद पढ़ाएंगे, रस पढ़ाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10 और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि छूट गया है, तो उसको मैं अगले क्लास या आगे इस क्लास के बाद बता दूंगी कि अगले टॉपिक इनमें और कुछ है, ऐड कर दूंगी इनमें क्या है। तो अब मैं इंफॉर्मेशन में ये बताने वाली थी कि क्लास 12th में मैं हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में पूरा कंटेंट, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, और आप लोग अगर चाहेंगे बुक से पढ़ना चाहेंगे तो मैं बुक से भी पढ़ाऊंगी। आप लोग कमेंट में बता देंगे कि आप लोग बुक से पढ़ना पसंद करेंगे तो बुक से पढ़ाएंगे। और इसके बाद इसमें जो ट्रिक के माध्यम से जो होगी लेखक का नाम और इनके जन्म, मृत्यु और इन्होंने क्या लिखा है, ललित निबंध, आलोचना, डॉट etc जो भी है उनको हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद करवाएंगे। हिंदी का तो ये हो गया। उसके बाद मैथ्स आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं भाई किशन सर के द्वारा। आपको मैथ पढ़ाएंगे किशन सर, मैं हिंदी पढ़ाऊंगी। और व्याकरण आज से स्टार्ट हो रही है आप लोगों की, आज से कंटिन्यू होगी। तो अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं और पहला टॉपिक हमारा वर्ण है। तो वर्ण से स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसको एडिट कर देते हैं। व्याकरण में सबसे पहले आता है भाषा। क्या आता है? भाषा। भाषा क्या होती है और ये किस किस शब्द से आया है? ये भाषा जो है ये संस्कृत के भाष शब्द से आया है। किससे आया है? संस्कृत के भाष शब्द से आया है। क्या? भाषा। और इसका अर्थ जो होता है, भाषा का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। तो भाषा कहाँ से आए हैं? भाषा संस्कृत शब्द के भाष शब्द से आए हैं। और भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा का अर्थ होता है बोलना। बोलना होता है। और इसकी सार्थक इकाई क्या है? इसकी सार्थक इकाई वाक्य है। क्या है? वाक्य है। अब हम आते हैं वर्ण पर। वर्ण क्या होता है? वर्ण हमारा क्या होता है? वर्ण जिसको खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ले लो राम का हम अगर खंड करेंगे, राम का देखो खंड अगर करते हैं, राम का खंड करें तो क्या इसका अर्थ निकलता है? देखते हैं। रा प्लस राम, ये उसके बाद माँ प्लस आ। क्या आप लोग बता सकते हैं इस अर्थ का कोई मीनिंग निकलता है? इस अर्थ का कोई मीनिंग निकलता है? नहीं निकल सकता। तो वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वर्ण ध्वनि के उस मूल को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं
जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण क्या है? जिनको खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। इनका एग्जांपल ले लेते हैं। अ, हसई, हसौ, ए, जिसम, क। ऐसे हो सकते हैं तो क वर्ग भी ले सकते हैं और च वर्ग भी ले सकते हैं, क्योंकि क का खंड नहीं कर सकते हैं। अगर ऐड करें तो क, अगर बोलेंगे तो क कैसे बनेगा? तो क ऐड करेंगे तो क हो जाता है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वही हमारा वर्ण होता है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्णमाला पर। आप लोग इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग इनको नोट कर सकते हो। अब हम आते हैं वर्णमाला पर, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? वर्णमाला। तो वर्णमाला कहते किसको है? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला उच्चारण के आधार पर कितनी होती है? वर्णमाला जो है उच्चारण के आधार पर कितनी होती है? तो वर्णमाला है उच्चारण के आधार पर